हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो पिछली बार की वीडियो पे आपने जो सपोर्ट दिखा, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो मैंने वहाँ पे आपको यूनिटी के नई प्राइसिंग के बारे में बताया था, लेकिन लेटर ऑन मुझे सागर देव 50 के पर से कमेंट आया था कि भाई ये इंडिया के लिए कितना इफ़ेक्टिव है। तो फिर से थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ रिसर्च की, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ तो फ़र्क होना चाहिए हर एक कंट्री के लिए ये सेम। फिर इंडिया के लिए इनफैक्ट अगर ये सिर्फ डॉलर प्राइसेस रहने वाली है तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन गुड थिंग मुझे यूनिटी रन टाइम फीस के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स मिल गई है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले एक और बार मैं सागर देव 50 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट इन माई आई। तो यूनिटी की जो प्राइसिंग, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पे वापस से यूनिटी रन टाइम फीस की एलिजिबिलिटी बताई गई है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आपका सब्सक्रिप्शन यूनिट है। अगर आप यूनिटी पर्सनल या फिर प्लस इस्तेमाल कर रहे हो तो वंस अगेन जो रेवेन्यू थ्रेशोल्ड होने वाला है वो एक साल में आपको 200 यूएसडी 200,000 यूएसडी कमाने पड़ेंगे। एंड अगर आप इंस्टॉल्स के बारे में बात कर रहे हो तो 200,000 इंस्टॉल्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, लाइफ ऑफ डेट, लाइफ टू डेट। तो सारी सिंस द डेट ऑफ रिलीज से आज तक 200,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हो जाने चाहिए, तभी ये फीस एलिजिबिलिटी कंप्लीट होगी एंड तभी हमें एज अ डेवलपर यूनिटी को रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। नीचे की ओर आते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हमें मिलती है यहाँ पे। तो यूनिटी रन टाइम फीस रेट के सेक्शन में, वंस अ गेम और ऐप मीट्स द मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर एलिजिबिलिटी, द यूनिटी रन टाइम फीस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रेट दैट varies based on the quantity of installs, the installs country origin and the subscribers unity plan. The applicable rate is then multiplied by the number of eligible installs. The chart below outlines the standard and emerging market price per installs above and beyond the Unity plan's lifetime install threshold. तो यहाँ पे हमें एक और बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जहाँ पे इमर्जिंग मार्केट मंथली रेट्स वाला सेक्शन ऐड किया गया है। ये सेक्शन मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। जो मेन पॉइंट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे नीचे की ओर, अगर आप और नीचे आओगे तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में इन्होंने कहा है, द स्टैंडर्ड रेट अप्लाइज टू एंड यूजर्स लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, South Korea, United Kingdoms and United States, जहाँ पे गेमिंग मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट है। Any other installs that are outside the countries listed considered an emerging market install which has a significant lower flat install rates. जो flat install rate है that is 0.02 per install. Okay. तो यहाँ पे अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे तो आपको ये पता चलेगा इंडिया इज स्टिल रिकॉग्नाइज्ड एज एन इमर्जिंग मार्केट, स्पेशली इन द गेमिंग इंडस्ट्री। डेफिनेटली ट्रू है। तो उसके हिसाब से हमें इमर्जिंग मार्केट वाली प्राइसिंग पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, इनफैक्ट उससे पहले भी आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थैंक्स टू निखिल मल्हारकर, जो हमारे इंडियन गेम डेवलपर है, जिन्होंने मुंबई गलीज वगैरह पे काम कर रहे हैं अभी। उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो प्राइस रेट फॉर इंडिया रहने वाली है वुड बी कंसिडर्ड एज द इमर्जिंग मंथली रेट। लेकिन मैंने जिस हिसाब से इस चीज़ को पढ़ा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, एनी अदर इंस्टॉल्स दैट इज आउटसाइड द कंट्रीज लिस्टेड इज कंसिडर्ड एज इमर्जिंग मार्केट। तो यहाँ पे आप कहाँ पे बेस्ड हो एंड कहाँ से आपने गेम पब्लिश की है उसकी बात नहीं चल रही। यहाँ पे आपकी गेम कहाँ कहाँ इंस्टॉल हुई है उसके बारे में बात चल रही है। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे
लेट्स से मैंने ऑस्ट्रेलिया से ये गेम पब्लिश की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आप इंडिया में इस गेम को डाउनलोड करोगे तो मुझे जो उस इंस्टॉल पे रेट पे करना पड़ेगा वुड बी 0.02 पर इंस्टॉल, क्योंकि वो इमर्जिंग मार्केट कंट्री है एंड उसके लिए वहाँ पे रेट्स डिफरेंट है। अगर लेट्स से अगर आप इंडिया में बैठ के एक गेम बनानी है, आपने स्टीम पे पब्लिश की उस गेम को एंड यूनिटी रन टाइम का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको रन टाइम फी पे करनी है नाउ। तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपके जितने भी इंस्टॉल्स होंगे उन सारों पे 0.02 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पर इंस्टॉल की रेट आपको पे करनी पड़ेगी। जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा डिपेंड्स ऑन द कंट्री जहाँ पे ये गेम इंस्टॉल की गई है। लेट्स से अगर आपने वहाँ से एक गेम पब्लिश की, अगर मैं यहाँ पे उस गेम को इंस्टॉल करता हूँ देन डेफिनेटली इट्स कंसिडर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में कंसिडर किया जाएगा 0.20 USD आपको पर इंस्टॉल देने पड़ेंगे। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग दैट जो ये सेंटेंस काइंड ऑफ ब्रेक डाउन करता है। एनी अदर इंस्टॉल्स दैट इज आउटसाइड द कंट्रीज लिस्टेड, एनी अदर इंस्टॉल, यहाँ पे काफ़ी ही मेजर पॉइंट है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ी बड़ी कंपनीज ये जो टेक्स्ट डालती है उस पर काफ़ी ही ज़्यादा एम्फोसिस है, हर एक शब्दों पे ये लोग काफ़ी ही ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जितने लोग भी इंडिया में इस गेम को डाउनलोड करेंगे उन लोगों को ये इंस्टॉल रेट डेवलपर्स को देनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव कि उन्होंने कहाँ से गेम पब्लिश की है। एंड अगर कोई और कंट्री में लेट्स से अगर US में किसी ने मेरी गेम को डाउनलोड किया एंड मैंने इंडिया से इस गेम को पब्लिश किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने इंडिया से पब्लिश किया है, मुझे स्टिल 0.20 USD देने पड़ेंगे टू यूनिटी। इनफैक्ट निखिल मल्हाकर जी ने बहुत ही बढ़िया प्राइस ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे, जिसमें हमें INR रेट्स भी दिख रहे हैं। उन्होंने INR रेट्स हमारे लिए कैलकुलेट किया है, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पे एक्सेल शीट का मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, एंड इनफैक्ट मैं खुद मैथ्स से दूर भागता हूँ, लेकिन यहाँ पे इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इतना हार्ड नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले नॉन इमर्जिंग मार्केट्स की जो थ्रेशहोल्ड्स डाउनलोड्स एंड उसके ऊपर कितना कॉस्ट देना पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो लेट्स से अगर हमारे पास एक पर्सनल प्लान है एंड मेरे गेम ने इतने डाउनलोड्स किए तो USD के हिसाब से मुझे यूनिटी को इतना पेमेंट देना पड़ेगा। एंड अगर मुझे इसको INR में कन्वर्ट करना है जहाँ पे एक्सचेंज रेट 83.09 का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके हिसाब से करीब करीब मुझे 42,69,132 रुपीज़ हमें यूनिटी को देने पड़ेंगे फॉर ऑल ऑफ दिस इंस्टॉल्स। तो इस हिसाब से इररिस्पेक्टिव कि आपको USD में, एंड देन अगेन एक और जो पॉइंट है कि आपको गेम इस तरह से प्राइसिंग करनी पड़ेगी कि आप इतना रेवेन्यू एटलीस्ट जनरेट कर सको, क्योंकि उतना तो आपको यूनिटी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि दैट्स अ मैंडेटरी पेमेंट। अगर आप इमर्जिंग मार्केट में जितने भी लेट्स से अगर आपकी गेम्स जितने लोगों ने डाउनलोड की है वो सबके सब इंडिया में बेस्ड है या फिर इंडोनेशिया में जो इमर्जिंग मार्केट्स है उन सारों में बेस्ड है, तो लेट्स से अगर सेम अमाउंट ऑफ डाउनलोड्स हुए तो आपको 5,137 USD पे करने पड़ेंगे। अगर आप उसे INR में कन्वर्ट करो तो भी 4,26,000 जितने रुपए हो जाएंगे, 4 लाख जितने रुपए, जो छोटी रकम नहीं होती है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि आप ऐसा कैसे कर पाओगे कि आप अपनी गेम को पब्लिश किए एंड उसे आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही सेल कर पा रहे हो, विच वुड बी अ रियली टफ थिंग टू अचीव। जो बेसिक मेन सेक्शन था वो इसी के बारे में मैं कहना चाहता था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आप लेट्स से इतने डाउनलोड्स हुए उसमें से कुछ डाउनलोड्स होंगे जो इमर्जिंग कंट्रीज़ में से हुए हैं, कुछ डाउनलोड्स होंगे जो नॉन इमर्जिंग कंट्रीज़ में से हुए हैं,
तो ये रेट्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट्स हो सकते हैं डेफिनेटली, एंड उसके हिसाब से आपका INR रेट भी फ्लक्चुएट होगा। यहाँ पे वापस से वही थ्रेशहोल्ड्स दिखाए गए हैं, एंड कितने डाउनलोड्स पे, कितने इंस्टॉल्स पे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। सो या दैट्स द बेसिक ब्रेकडाउन। मैंने इस एक्सेल शीट की भी वो कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। देखते हैं यूनिटी के क्या कम बैक्स होंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर यूनिटी बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रही है, एंड इस चीज़ को आई डोंट थिंक ये लोग कंप्लीटली रिवर्ट करने वाले हैं, बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक एंड देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव फन एंड गेम्स बनाते रहिए।